नमः श्री परमात्मनाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यदि विद्यादर्पणायते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैशब्दसावणं। पूरी पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक एकनाथ चंद्रप्र भगवान की, आचार्य भगवान श्री समुद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिशु सागर जी महाराज की, प्रसन्न सागर जी महाराज की, सात सागर जी महाराज की, स्वामी जमवाणी माता की। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में प्राप्त हैं और उनकी पीयूष वाणी जो समीचीन वस्तु को ज्ञापित करने वाली है, समीचीन सुख को देने वाली है, उसका पान करें। आचार्य भगवान समंदर स्वामी रतनकंठ शाक्राचार्य जी ने सम्यक्त की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। सम्यक्त की क्या महिमा है, व्याख्यान कर रहे हैं। महिमा क्या महिमा है? सम्यक तो नहीं है तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं। सम्यक के प्रारंभ होने पर ही मोक्ष का प्रारंभ होता है। जब तक सम्यक नहीं तब तक कोई मोक्ष मार्ग नहीं। सुखी होना है तो श्रद्धा को निर्मल बनाओ, सुखी होना है तो श्रद्धा को निर्मल बनाओ। एक बागवान नरेंद्र भैया, एक किसान बाग है उसके पास, उसमें अनेक वृक्ष हैं। किसके? बबूल के। अनेक वृक्ष हैं बबूल के। बबूल के अनेक वृक्ष हैं। बबूल में क्या क्या लगता है? और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है, काटे काटे होते हैं, और भी कुछ होता है। उसमें बौर भी आती है, फली भी आती है। आती है कि नहीं आती है? किसान जो है बढ़िया उद्यान है बढ़िया, उर्वरा भूमि है, और वृक्ष किसके हैं? बबूल के। किसान देखता है, आनंदित है, उसमें आनंदित है। फली मिल जाती नहीं खाने को। फली लोग सब्जी बनाते हैं, फली की। पशु तो अच्छे से खाते हैं, पर लोग हमने सुना शायद सब्जी बनाते लोग। हाँ, कुछ कहीं है। बबूल की फली की लोग सेवन करते हैं। अब जो भी हो मतलब लोग सेवन करते हैं, भोजन है? मतलब जिसको पशु खाते हैं उसको मनुष्य भी खाते हैं। भोजन है, आनंद है। मतलब किसान, कृषक, बढ़िया उद्यान, उर्वरा भूमि, और है क्या? बबूल के वृक्ष। वहां भ्रमण करेगा तो पैरों में क्या लगेगा? कांटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भ्रमण करेगा तो कांटे लगेंगे, पर उसको बबूल की फली दिखाई दे रही है। उसको क्या दिखती है? बबूल की फली। बबूल की फली खा के संतुष्ट होना चाहता है, उसी को खाता है और आनंदित होता है, क्योंकि उसके लिए अमृत वही है। कौन? ये बबूल के फल, जो बबूल के फल है उसके लिए वही अमृत है, उसी लिए आनंद है। और इतना आनंद है कि उसको जो है गमनागमन में जो कांटे भी लग जाए उनको पीड़ा नहीं महसूस होती। पीड़ा तो होती है, पर जैसे ही फली पान
फली को सेवन करने को मिला। अरे पशु का, बकरियां देखो नहीं, बकरियां तो बड़े आनंद से खाती हैं, जितने पशु हैं सारे आनंद से खाते हैं, चल रहे हैं, मतलब बबूल का सेवन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनने अभीष्ट इसी को मान लिया है। नहीं उनने समझ इतनी कि हम अपने किसान को नहीं समझ, अरे बबूल के फल लगे हैं, बबूल के वृक्ष लगे हैं, तो अब उसका फल भी जब जमीन पर गिरेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बबूल ही बनेगा। अरे वही बीज बनेगा, वही जो है फिर बबूल बनेंगे, चारों ओर बबूल ही बबूल पैदा हो रहे हैं, पर वो संतुष्ट है, संतुष्ट है। अरे भाई संतुष्ट है, झगड़ रहा है, अरे भाई फली नहीं आई, फली नहीं आई, फली के लिए झगड़ रहा है, हमारी फली कोई ले ना जाए, क्योंकि फली में संतुष्ट है, फली ही उसको आनंद है। अरे कैसा किसान, किसान ज्ञानी है कि नहीं है, नहीं है ज्ञानी। अरे भैया इतना सारा फली उसको मिल रही खाने को, ज्ञानी आप नहीं बता रहे हैं ज्ञानी, नहीं है ज्ञानी, है ज्ञानी नहीं है। मतलब फली बढ़िया कर रही है, नए नए वृक्ष तैयार हो रहे हैं, रोज रोज नए नए फले खाने मिल रहे हैं। अरे कांटे तो कहीं लग जाएंगे, निकल जाएंगे, चलते जाता अवस्था। अब देखो उर्वरा भूमि, उर्वरा भूमि समर्थ सब कुछ, और उसके ऐसा नहीं है उसके पास केवल बबूल उगाने की क्षमता हो, अरे उसके पास तो मतलब बढ़िया आम उगाने की क्षमता भी है, उसमें बीज भी है उसके पास, पर उस बीज पर ध्यान नहीं है, उस पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि कहां है, बबूल पर, बबूल की फली पर, बबूल की उसको जो जब भौर आती है तो सुहानी लगती है, उसी में आनंदित हो जाता है, हमारे सारे फल, सारे वृक्ष फलित हो गए, आनंद आ रहा है। क्योंकि आज तक उसने जो है स्वादिष्ट जो है आम का सेवन नहीं किया। कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा होता है, अरे आम की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छा कौन सा आम होता है, हापुस हापुस। अरे हापुस आम का स्वाद नहीं लिया उसने, अगर लिया होता तो अपने यहाँ क्यों जो है बबूल के जो है वृक्षों को तैयार होने देता, क्यों होने देता। अरे जिसको समझ आएगी बबूल के वृक्षों को अलग करने लगेगा, उन बीजों को अलग करने लगेगा जो इनसे बबूल उत्पन्न होते हैं, और बीज कौन रोपेगा, वो बीज रोपेगा जिसमें मधुर हापुस आम प्राप्त हो। सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, पर जिसको समझ नहीं है वो तो कब हापुस आम हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको श्रद्धा तो उसको लगता ही नहीं है, समझ ही नहीं होगी, क्षमता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि हम भी अपने उद्यान में, अपने खेत में आम की फसल उगा सकते हैं। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो जाए तो पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास के अभाव में वो केवल फली से ही संतुष्ट हो रहा है। किसकी फली, बबूल की, जिसकी बकरियां खाती, जानवर खाते हैं, उसको मनुष्य खा रहा है, किसान खा रहा है। मतलब इतनी सारी वृक्ष उगते जा रहे हैं, नए नए वृक्ष उग रहे हैं, पर उनको कभी हटाने का भाव नहीं आता, कभी विचार कर लेता, समझ में आ जाता। अरे लोग समझाएं भी नहीं उसको, किसान को समझाएं भी लोग कि भाई आप तो जो है बबूल हटा दो इसमें से, आप तो आम के वृक्ष लगाओ, आम के वृक्ष लगाओ, पर वो कहता है आम का वृक्ष कैसा होता है, और हमारे यहां तो होगा ही नहीं, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसको बबूल के वृक्ष ही उसको आम के वृक्ष दिखते हैं, बबूल के फल ही उसको आम के फल दिखते हैं। अब वो व्यक्ति आम के फल का स्वाद कब ले पाएगा, जिसको बबूल में ही आम का स्वाद आ रहा हो,
जिसको बमूल में ही आम का स्वाद डाला हो, वो आम का स्वाद कब ले पाएगा? कब ले पाएगा? बमूल, आम, ये तो उदाहरण है, केवल उदाहरण है, केवल दृष्टांत, दाष्टांत नहीं है। हमारे पास उद्यान है, बाग है, उर्वरा भूमि भी है, और निरंतर उसमें पैदा क्या कर रहे हैं? बमूल ही पैदा कर रहे हैं, और बमूल के फल का सेवन करके ही आनंद आ रहे हैं हमें, क्योंकि हमने अभी आम को स्वाद नहीं चखा, आम का स्वाद नहीं चखा, मधुर स्वाद, आम का स्वाद नहीं चखा। संसार के सुख क्या है? बमूल के हैं वृक्ष। ये बमूल के वृक्ष क्यों मिल रहे हैं? कि अब निरंतर कषाय कर रहे हैं, निरंतर बीज बन रहे हैं, किसके? बमूल के वृक्ष के। केवल श्रद्धा बदलने की आवश्यकता है, श्रद्धा को बदलने की आवश्यकता है। जो हमारा आत्मवन है, जो हमारा आत्म उद्यान है, जिसमें राग द्वेष कषाय के जो परिणाम चल रहे हैं, हम अगर श्रद्धा हमारी हो जाए आम के वृक्षों में सुख की आशा हो जाए, तो हम बमूल के वृक्षों को पृथक करना प्रारंभ करते हैं, पर जब तक हमारी दृष्टि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक आम के पौधों में ही, आम के वृक्षों में ही, आम के फलों में ही संतुष्ट है। आम के श्रद्धा, देखो श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा किसकी होती है? किसके पास श्रद्धा होती है? मोक्ष मार्गी पर, संसारी में? किसके पास होती है? संसारी पास श्रद्धा होती है, नहीं होती? नहीं होती है, नहीं होती श्रद्धा। संसारी पर श्रद्धा नहीं होती, मोक्ष मार्गी में? अरे भैया, श्रद्धा संसारी में भी होती, मोक्ष मार्गी में भी होती है, पर श्रद्धा में भेद है। वृक्ष बमूल का भी होता है, वृक्ष आम का भी होता है, दोनों वृक्ष हैं। श्रद्धा दोनों के पास, एक पास मिथ्या श्रद्धा है, एक पे सम्यक श्रद्धा है। जिसमें सम्यक श्रद्धा है मोक्ष मार्गी है, जिसमें मिथ्या श्रद्धा है मोक्ष मार्गी है, संसार मार्गी है। मिथ्या श्रद्धा है, भोगों से सुख की आकांक्षा है, इंद्रिय सुखों में सुख की आकांक्षा है, ऐसी श्रद्धा है तो बमूल के वृक्ष ही पैदा होंगे, कांटे ही पैदा होंगे। और यदि श्रद्धा सम्यक है, भोगों से रहित अतीन्द्रिय सुखों पर श्रद्धा है, तो फिर जो हमारा उद्यान है, जो हमारा उपवन है, जो हमारा आत्म उपवन है, उसमें बमूल के वृक्ष भी हटाने का पुरुषार्थ होगा। जो बमूल के वृक्ष हैं, जो आक्रोध परिणाम है, जो कषाय से उत्पन्न हो रहे हैं, जो बमूल के वृक्ष, जो दुख के समूह हैं, उनको पृथक करने का प्रयास होगा। फिर बमूल के वृक्षों से जो प्राप्त फल है, उसमें सुख नहीं होगा। इंद्रिय सुख कैसे है? बमूल के फल के समान है, ये सुख नहीं है, एक मात्र वेदना का प्रतिकार है। संसार के जितने सुख है वो क्या है? वेदना का प्रतिकार है। संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन व्यक्ति है? संसारी की बात करते हैं, कौन संसारी सुख की अपेक्षा बात कर रहे हैं? कौन? जो मोक्ष नहीं जा पाता वो कहां जाता है? सर्वार्थ सिद्धि। मतलब सबसे ज्यादा सुख अगर हो, मतलब सुख कहां? सर्वार्थ सिद्धि में। सबसे ज्यादा सुख कहां? पर सर्वार्थ सिद्धि में स्थिति नहीं मिलेगी, सर्वार्थ सिद्धि में स्थिति नहीं मिलेगी। पर स्त्री सुख को 96,000 रानियां होती चक्रवर्ती की, सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है। लोक में, मनुष्यों में सबसे ज्यादा सुखी कौन? चक्रवर्ती, 96,000 रानियां। पर लोक में यदि मोक्ष मार्गी छोड़ दो, मतलब मोक्ष मार्गी क्या, केवल सिद्धों को छोड़ दो,
मतलब जिनको पंचपरमेष्ठी संज्ञा उनको छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा सुख किसको? सर्वार्थ सिद्धि के जीव को। पर सर्वार्थ सिद्धि के देव जो होते हैं उनको स्त्री सुख नहीं होता, तो इसका मतलब दुखी है। स्त्री सुख का अभाव है नहीं, इसमें दुखी हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई, स्त्री सुख उनको चाहिए जिनको रोग होता है स्त्रियों का। जिसको स्त्री सुख का रोग है उनको स्त्री सुख चाहिए। जिनको पुरुष सुख का दुख होता है उनको पुरुष चाहिए। उनको ना स्त्री सुख की आकांक्षा है, ना पुरुष सुख की आकांक्षा है। वो इस रोग से रहित हैं। जो भी स्त्री जन सुख है, जो पुरुष जन सुख है, ये सब क्या है? ये जो है वेद कषाय के रोग का प्रकार है। ये क्या है? वेद कषाय है, कषाय है ये। कषाय से ही भोगों की इच्छा होती, कामनाएं होती हैं। अगर वेद कषाय होता न हो तो स्त्री सुख की वांछा नहीं होती। तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को स्त्री सुख नसीब नहीं है, क्योंकि उनके रोग ही नहीं होता है। अरे जिसको फोड़ा हो जाएगा कोई तो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर पास कौन जाएगा? जिसको फोड़ा होगा ही नहीं वो तो क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अरे भाई, जितने भी काम वासना से पीड़ित हैं इनको सब रोगी हैं, पर सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं इस रोग से रहित हैं, रोग से रहित हैं। यहां आचार्य भगवान कह रहे विद्यावृत संभूति, विद्यावृत संभूति स्थिति विरुद्धो से फलोदया। सम्यक श्रद्धा जो है वो विद्या मतलब ज्ञान, व्रत, ज्ञान और व्रत चारित्र दोनों के ही संभूति मतलब उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि और उसके फल के हेतु है। जब तक समीचीन श्रद्धा नहीं है तब तक हमारा ज्ञान भी सम्यक नहीं है। मतलब सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के वृद्धि के कारण क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक चारित्र कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र भी नहीं है। भेष हो सकता है पर भाव नहीं है, भाव नहीं है। सम्यक श्रद्धा ही तो जहां सम्यक दर्शन होगा वहां नियम से सम्यक ज्ञान होगा। जो हमारा सामान्य ज्ञान था, जैसे ही निर्मल श्रद्धा हुई वैसे ही संपूर्ण हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो सामान्य ज्ञान था, ठीक है, सामान्य ज्ञान होने पर, सामान्य ज्ञान ही सम्यक होने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक श्रद्धा होने पर। और चारित्र भजनीय है। चारित्र जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन होने पर चारित्र हो ही जाए, वो बाद में होता है। एक साथ भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं। अब ये उपवन अपने पास है। देखो, सम्यक श्रद्धा भी जीव भी करता है और मिथ्या श्रद्धा भी जीव के पास ही है। अब आप उपवन में यदि आपके पास भोगों की आकांक्षा है, मिथ्या श्रद्धा है, तो राग द्वेष करोगे, भोगों में सुख चाहोगे, तो बमूल के वृक्ष बनेंगे। क्या होगा? बमूल के वृक्ष होंगे, मतलब बमूल के बीज उसमें होंगे, तो वृक्ष काय के बनेंगे? बमूल के बनेंगे। यदि श्रद्धा निर्मल है, भोग संसार के भोगों से रहे, यदि अतीन्द्रिय सुख दिख रहा है, श्रद्धा में है, तो उसका जो बीज होगा वो भी मोक्ष का हेतु बने। आम के वृक्ष आएंगे, आम के वृक्ष, हापुस फल मिलेगा खाने को, मोक्ष फल। फिर उसके बाद कोई भी फल खाने की इच्छा नहीं। एक बार मोक्ष का फल मिल जाए फिर दूसरा फल खाने की इच्छा नहीं, इच्छा का ही अभाव हो जाएगा भाई। मोक्ष में इच्छा का अभाव। जब तक इच्छा है तब तक संसार है। विद्यावृत सम्मुति स्त्री बल बदया न संतति समेत व्यक्ते बीजा भावे रवो। मतलब सम्यक मतलब ज्ञान और चारित्र की वृद्धि, स्थिति, उत्पत्ति और फल,
सम्यक दर्शन के ना होने पर नहीं होती। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो नहीं हो सकती। कैसे, किस प्रकार से? बीजाभावित करो। जैसे बीज के अभाव से वृक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे बीज के अभाव से वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसे ही सम्यक श्रद्धा के बिना ना तो ज्ञान सम्यक है ना चालक सम्यक है। वेश हो सकता है पर सम्यक चालक नहीं। इसलिए व्रतों को धारण तो करो, व्रतों को धारण तो करो, पर श्रद्धा को भी निर्मल बनाओ। श्रद्धा को भी, यदि निर्मल श्रद्धा नहीं है तो संसार के सुख तो मिल जाएंगे, संसार के सुख तो मिल जाएंगे, पर मोक्ष का फल चखने को नहीं मिलेगा। मोक्ष का फल चाहिए तो बबूल के जो नए नए बीज उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे प्रश्न में जो अहंकार सता रहा है, क्रोध सता रहा है, मान बेसारा, मायाचारी सता रही है, दूसरे को नीचे दिखाने के भाव आ रहे हैं, परिग्रह को संग्रह करने के भाव आ रहे हैं, अपने आत्म गुणों से दूर हैं, पर से ही सुख देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये बबूल के बीज बनने वाले हैं। आपके आप वन में ही बबूल के वृक्ष उगेंगे। इसलिए यदि आत्मी सुख चाहते हो, आत्मानंद चाहते हो, तो जो राग द्वेष के परिणाम है, जो मोह के परिणाम है, जो भोगों की से कांक्षा है, उस पर चिंतन करो, विचार करो। क्योंकि श्रद्धा हमारे पास में समय है। श्रद्धा यदि निर्मल है तो संसार के भोगों में लिप्त होंगे, और संसार लिप्त है, यदि संसार श्रद्धा निर्मल है तो संसार के भोगों से व्यक्ति होगी, और यदि श्रद्धा मिथ्या रूप है तो संसार के भोगों में प्रवृत्ति होगी। संसार के भोगों में प्रवृत्ति ही दुख का मूल हेतु है, और संसार के सुखों से नफरत होना ही मोक्ष का हेतु है। दोनों स्थिति आपके हाथ में है। आप जैसा श्रद्धा बनाओगे वैसा आचरण होगा। श्रद्धा निर्मल है तो आप उद्गम परावर्तन काल के अंदर नियम से आप सम्यक चालक को पाएंगे और भगवान बनेंगे। तो सम्यक दर्शन हमारे प्रत्येक जीव को उत्पन्न हो, ऐसी निर्मल भावना करें। और इसलिए हमें बार बार बबूल के वृक्षों में न जीवन गुजारना पड़े, बल्कि आम के वृक्ष हमारे आत्मवन में अंकुरित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए सागर जी महाराज जी की